शुड यू पे एडवांस टैक्स? क्या आपको एडवांस टैक्स भरना चाहिए? और अगर भरना चाहिए तो कब भरना चाहिए? कितना भरना चाहिए? कैसे कैलकुलेट करना होता है? आज हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। हाय, आई एम सीए पीके वत्स और हम बात करेंगे कि एडवांस टैक्स क्यों ज़रूरी है। एडवांस टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडवांस टैक्स पे करके हम नेशन बिल्डिंग के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज जो पैसा हम भरते हैं एज एन एडवांस टैक्स से गवर्नमेंट के पास जाता है और इसी से गवर्नमेंट सारी वेलफेयर स्कीम्स को चलाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अगर हमने एडवांस टैक्स नहीं भरा समय पे तो हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, जो हमारा इनकम टैक्स का लायबिलिटी आने वाला है। सेक्शन 234B एंड 234C जो सेक्शंस हैं, इनमें लिखा हुआ है अपने एडवांस टैक्स को समय पे नहीं भरा तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कब देना चाहिए एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पे करा जाता है। पहली इंस्टॉलमेंट होती है 15 जून, दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है 15 सितंबर, तीसरी इंस्टॉलमेंट होती है 15 दिसंबर और चौथी और लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है 15 मार्च। और इन इंस्टॉलमेंट पे जो हमें एडवांस टैक्स भरना होता है 15%, 45%, 75% और 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी भरना होता है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि हमें हर क्वार्टर में इनकम टैक्स भरना होता है और ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज आई सजेस्टेड कि नेशन बिल्डिंग के अंदर भी हम इसी के जरिए कंट्रीब्यूट करते हैं और हमें हर क्वार्टर में भरना चाहिए टैक्स। अब ये बात करते हैं कि किसको एडवांस टैक्स भरना ज़रूरी है। हर वो इंसान जो इनकम अर्न कर रहा है और उसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज से ज़्यादा होने वाला है, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉई है, चाहे वो फ्रीलांसर है, चाहे वो लैंडलॉर्ड है, रेंट का इनकम आ रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, कोई भी एनीबॉडी इन द कंट्री जो भी इनकम अर्न कर रहा है और उसका एनुअल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होने वाला है, उसको एडवांस टैक्स भर देना चाहिए। एडवांस टैक्स कैलकुलेट कैसे करें? लेट अस टॉक कि एडवांस टैक्स को कैलकुलेट कैसे करा जाता है। हमें सबसे पहले एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए अपनी एनुअल इनकम को एस्टिमेट करना होता है। हमें अंदाजा लगाना होता है कि हमारी एनुअल इनकम कितनी होने वाली है और जो हमारी एनुअल इनकम का हम एस्टिमेट लगाते हैं उसमें से हमें घटा देना होता है टीडीएस को, जो हमारा ऑलरेडी टीडीएस कटने वाला है, या एडवांस टैक्स जो हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। उसके बाद जो पैसे बचते हैं टैक्स के, वो हमें एडवांस टैक्स की फॉर्म में जमा करा देने होते हैं। बात करते हैं कि एडवांस टैक्स किसको भरना होता है। एडवांस टैक्स हर उस इंसान को या हर उस ऑर्गेनाइजेशन को भरना होता है जिसका टोटल टैक्स लायबिलिटी साल का 10,000 या ज़्यादा होने वाला है। अगर टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होने वाला है तो हमें एडवांस टैक्स को 4 इंस्टॉलमेंट्स में भरना होता है, एज आई सजेस्टेड अबव। जैसा मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि कौन कौन सी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर आपका सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, रेंटल इनकम है, इट डजंट मैटर, एडवांस टैक्स हैज़ टू बी पेड। अब बात करते हैं कि एडवांस टैक्स को कैलकुलेट कैसे करें। एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी सालाना एनुअल इनकम कितनी होने वाली है। आप अपनी सालाना एनुअल इनकम निकालें, उसमें से जो आपका टीडीएस कटने वाला है वो घटाएं, आप जो एडवांस टैक्स भर चुके हैं वो घटाएं, और उसके बाद जो आपका टैक्स पोर्शन बच गया उसको हमें एज अ एडवांस टैक्स जमा कराना होता है इन दी प्रोपोर्शन कि कौन सी इंस्टॉलमेंट है। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो 15% होता है, सेकंड है तो 45% होता है, थर्ड है तो 75% होता है और फोर्थ इंस्टॉलमेंट है तो 100% टैक्स भरना होता है। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि अगर एडवांस टैक्स समय पर जमा नहीं कराया तो क्या होगा। लेट अस अज्यूम कि एक कंपनी है, उसका एनुअल इनकम 10 लाख है। 10 लाख पे अज्यूम करते हैं कि उसका टैक्स लायबिलिटी 3,12,000 होने वाला है। 3,12,000 टैक्स लायबिलिटी टोटल है पूरे साल का, और पूरे साल में कंपनी ने एक भी इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की नहीं भरी, तो होगा क्या, उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट की अगर बात करें तो जून के महीने तक जो उसका इंटरेस्ट बन चुका है वो है 25,116 रुपये, और अज्यूम करते हैं कि अगर कंपनी को अपनी आईटीआर भरनी है सितंबर या अक्टूबर के महीने में तो ये इंटरेस्ट 50,000 तक भी जा सकता है या उससे भी ऊपर हो सकता है। तो ये 50,000 का जो एडिशनल कॉस्ट है, ये कंपनी के लिए एडिशनल लॉस है, तो इसको सेव करना चाहिए। इसको सेव करने का एक ही तरीका है कि हमें एडवांस टैक्स जो है अपना समय पे भरना होगा। ओके, अब बात करते हैं कि एडवांस टैक्स भरने के फ़ायदे क्या हैं। एडवांस टैक्स भरने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि हम नेशन बिल्डिंग के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि कैश फ्लो मैनेज हो जाएगा, एक बारी में पूरा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि हमारा पीस ऑफ माइंड रहेगा, बर्डन ईयर एंड पे इकट्ठा नहीं आएगा। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन को भी लेकर फ़ायदा रहेगा। ओके, नाउ लेट अस रैप अप द एंटायर स्टफ वी डिस्कस्ड। तो अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कंपनी हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको एडवांस टैक्स समय पे भर देना चाहिए।
इससे आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, इससे आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा और असेसमेंट में दिक्कत होने की संभावनाएं भी कम से कम रहेंगी।